देह व्यापार के मामले में नया खुलासा, 3 युवतियों को भेजा जेल, बांग्लादेश से जुड़ रहे तार। रांची के बरियातू थाने की पुलिस ने बुधवार को बांग्लादेश की रहने वाली 3 युवतियों को सेक्स रैकेट में संलिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस को अन्य 3 युवतियों की तलाश है जो रांची में ही किसी अन्य ठिकाने पर छिपकर रह रही है। बरियातू थानेदार सुरेश मंडल ने बताया कि 4 युवतियां एक साथ बांग्लादेश बॉर्डर का तार काटकर झारखंड में प्रवेश करने के बाद निजी वाहन से रांची पहुंची थी। इनमें से 3 युवतियों को बरियातू थाना क्षेत्र स्थित हिल व्यू रोड में स्थित होटल बाली रिजोर्ट में रखा गया था। पुलिस को जानकारी मिली तो एसएसपी के आदेश पर होटल में छापेमारी कर तीनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तीनों युवतियों ने बताया कि रांची में बांग्लादेश की 3 अन्य युवतियां भी ठहरी हुई है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वह किस इलाके में है। रांची में रहने वाली मनीषा राय नाम की महिला के साथ उक्त तीनों लड़कियां हैं। पुलिस मनीषा राय की तलाश में जुट गई है। अभी पुलिस को यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि मनीषा रांची के किस इलाके में रहती है। पुलिस की गिरफ्त में आई तीनों युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें मनीषा ने कहा था कि रांची में उनसे ब्यूटिशियन का काम कराया जाएगा। रांची पहुंचने के बाद युवतियों को ब्यूटी पार्लर में भेज दिया गया और उन्हें सेक्स रैकेट गिरोह के तहत काम करने के लिए कहा गया। वे भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को छानबीन में पता चला है कि बांग्लादेश की 6 युवतियों का फर्जी पहचान पत्र बना दिया गया था, जिसमें उनका नाम बदल दिया गया था ताकि किसी को उन पर शक न हो। झारखंड के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। रांची में आज बारिश की संभावना। प्रदेश में 15 से 21 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। झारखंड में अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य में 6 और 7 जून को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान लू की भी स्थिति बनी रहेगी। वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद के मुताबिक 9 जून तक अभी प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर दोपहर के बाद हल्की बारिश हो सकती है। रांची का अधिकतम तापमान एक बार फिर 42 के आसपास पहुंच सकता है। वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के झारखंड में 15 से 21 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, क्योंकि मानसून अभी बंगाल की खाड़ी के आसपास भी नहीं पहुंचा है। राज्य के 14 जिलों में अभी झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। इन जिलों का तापमान अभी 40 डिग्री से ज्यादा है। सबसे बुरी स्थिति पलामू की है। यहाँ बुधवार को तापमान 44 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया था, जबकि पलामू प्रमंडल के ही गढ़वा जिले में पारा 43.9 डिग्री, मेदिनीनगर में 43 डिग्री और सरायकेला में 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। लोहरदगा में जवान ने एएसआई की गोली मारकर हत्या की। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने गए थे। रात भर बिल्डिंग में छिपा रहा आरोपी सुबह किया सरेंडर। लोहरदगा में सिपाही ने बुधवार रात एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी। जवान चुनावी ड्यूटी से घर लौटा था। किसी बात को लेकर उसका भी पत्नी से विवाद हुआ था। उसने पत्नी और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने आसपास के पुलिस वालों से मदद मांगी। एएसआई धर्मेंद्र सिंह मौके पर गए थे। इसी दौरान जवान भड़क गया और गोली चला दी। इसमें एएसआई धर्मेंद्र सिंह की मौत हो गई। जवान आनंद सिंह मुंडा के परिवार का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। वहीं एएसआई के परिवार का कहना है कि जवान को बचाने के लिए परिवार इस तरह की बातें कह रहा है। आरोप ये है कि जब जवान मानसिक बीमार था तो उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया था। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना लोहरदगा के रघु टोली स्थित एसपी आवास के पीछे की है। बताया जा रहा है चुनावी ड्यूटी से पहले जवान जिले में कंट्रोल रूम में तैनात था। आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस टीम पहुंची तो वो बिल्डिंग में छिप गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन रात भर वो पुलिस वालों को चकमा देता रहा। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे उसने सरेंडर किया। चुनाव में दल बदलुओं की नहीं गली दाल। सीता सोरेन से लेकर सूची में इन दिग्गजों के भी नाम। झारखंड में दल बदल का इतिहास काफी पुराना है। राज्य के कई नेता विधायक 2-3 बार पाला बदल चुके हैं। इसी कारण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। इस लोकसभा चुनाव में भी कई नेताओं ने पार्टी बदली। इसमें से कई को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला तो कईयों को मायूसी। हालांकि दल बदल कर टिकट पाने में सफल रहने वाले नेताओं ने पार्टियों को निराशा किया है। इस लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन, गीता कोड़ा, जेपी पटेल, ताला मरांडी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन ये जीत नहीं पाए। ऐसे में अब फिर यह अपने नए दल में रहेंगे या किसी दूसरी पार्टी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
हाथी ने धान के गोदाम में जमकर उत्पात मचाया। झाड़ग्राम जिला अंतर्गत कोदलडीही गांव में एक हाथी ने प्रवेश करके एक व्यक्ति के धान के गोदाम में उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानकारी हो कि कोदलडीही गांव जंगल से सटा हुआ है। भोजन की तलाश में एक हाथी जंगल से निकलकर गांव में प्रवेश कर गया। उसके बाद परमेश महतो नामक एक ग्रामीण के धान के गोदाम में पहुंचकर उत्पात मचाया। हाथी ने धान गोदाम का ताला तोड़कर गोदाम के अंदर से धान निकाल कर खाया। गाँव में हाथी की मौजूदगी से ग्रामीण आतंकित हो गए। हाथी काफी देर तक धान गोदाम के सामने मौजूद रहे। जानकारी मिलने के बाद वनकर्मी और हुल्ला पार्टी के सदस्य इलाके में पहुंचकर हाथी को घने जंगल की ओर खदेड़ा। सिर्फ मर्डर वेपन की बरामदगी के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने एक फैसले में कहा है कि सिर्फ हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। दोष सिद्ध करने के लिए अन्य साक्ष्यों की भी जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अगर हथियार बरामद भी हो जाए तो और उस पर खून के धब्बे भी हो, तब भी इससे आरोपित का अपराध साबित नहीं होता। यह अकेली परिस्थिति किसी भी तरह से अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकती है। हथियार बरामदगी को छोड़कर अन्य परिस्थितियों पर भी गौर किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कुछ कड़ी होनी चाहिए। इस निर्देश के साथ अदालत ने प्रार्थी संजय कुजूर को बरी कर दिया। सिमडेगा की निचली अदालत ने हत्या के मामले में उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ संजय कुजूर ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि मृतक मुकेश कुजूर की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार जब वह खेत पर काम करने गई थी, तभी उसकी भाभी ने बताया कि उसके सिर पर उसके भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद उसका पति बेहोशी की हालत में आंगन में पड़ा मिला। वह तुरंत घर पहुंची और घायल पति को अस्पताल ले गई। शुरुआत में भारतीय दंड संहिता धारा 307 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को जोड़ा गया। प्रार्थी की ओर से दलील दी गई थी कि घटना के कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, केवल हथियार की बरामदगी भले ही अपीलकर्ता के कबूलनामे के माध्यम से हत्या के हथियार के रूप में पहचान की गई हो, लेकिन पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना यह दोष सिद्धि के लिए अपर्याप्त है, जो इस मामले में नहीं है। रांची में देर रात हुई जमकर फायरिंग, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने में काटा हंगामा। पुरानी रांची के अखरा चौक पर बुधवार देर रात करीब 12 बजे दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। अचानक गोलियों के तड़तड़ाहट से बड़ा तालाब के समीप का पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि गोलीबारी की यह घटना जमीन विवाद के कारण हुई है। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक युवक को भी गोली लगी है। उसे आनन फानन में रिम्स ले जाया गया। इधर देर रात हुई इस घटना के बाद लोगों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंची। पहले लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की। युवक को गोली लगने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। रात में ही दर्जनों लोग कोतवाली थाना पहुँच गए और नाइट ड्यूटी पर तैनात डीएसपी और थाना प्रभारी ने भी उग्र लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोग उनके सामने ही एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। पुलिस ने धैर्य का परिचय देकर मामला शांत कराया, लेकिन रात करीब 3 बजे तक भीड़ थाने से हटने को तैयार नहीं थी। वट सावित्री पर महिलाओं ने बरगद के पेड़ में जल अर्पित कर व्रत धारण किया। पूजन आज 2 दिवसीय वट सावित्री त्योहार बुधवार से शुरू हो गया। बुधवार की सुबह सुहागिन महिलाओं ने पवित्रता के साथ स्नान कर बरगद के पेड़ों में जल अर्पित कर वट सावित्री व्रत धारण कर ली। यह अमर सुहाग के लिए सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाती दिखे। इसके बाद अपने अपने घर लौट आई। वे अपने अपने घरों में पवित्रता के साथ शुद्ध भोजन कर व्रत धारण कर ली। सुहागिन महिलाएं गुरुवार को बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने अपने पति के दीर्घायु की कामना करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा पाठ करेगी। वट सावित्री व्रत को लेकर इटखोरी बाजार में बुधवार शाम काफी चहल पहल का माहौल बना रहा। बाजार में सुहागिन महिलाओं ने ताड़ एवं बांस से बने पंखे की जमकर खरीदारी की। वही इन महिलाओं ने पूजा सामग्रियों की भी खरीदारी कर पूजा अर्चना में लीन हो गई। सीता सोरेन के साथ दुमका में हो गया खेला। अस्तित्व बचाने के लिए अब क्या करेगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की भाजपा में एंट्री फलदायी नहीं रही। बहुत तैयारी के साथ उन्होंने चुनाव के दौरान मोर्चा को झटका देने की कोशिश की, लेकिन चुनाव परिणाम ने उन्हें ही झटका दे दिया। भाजपा ने जिस रणनीति के तहत सीता सोरेन को दुमका से चुनाव लड़ाया, उसमें वह विफल हो गई। भाजपा ने घोषित प्रत्याशी सुनील सोरेन को हटाकर सीता सोरेन को इसी मंशा के तहत
टिकट थमाया था कि वह सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झामुमो के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी कर सके। सीता सोरेन दुमका में ही घिरकर रह गई। अन्य संसदीय क्षेत्रों में उन्हें प्रचार अभियान का मौका नहीं मिला। अपने चुनाव अभियान की शुरुआत में ही उनके तेवर नरम थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें जमीनी सच्चाई का आभास हुआ, उनके तेवर कड़े होते चले गए। उन्होंने सीधे शिबू सोरेन परिवार को निशाने पर ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर आरोपों की बौछार की, यहाँ तक कह डाला कि उनसे उनकी बेटियों की जान को खतरा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति दुर्गा सोरेन की मौत को लेकर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग उठाई। उनकी 2 बेटियों के निशाने पर भी झामुमो का कुनबा रहा। चास में तालाबों का अतिक्रमण, संरक्षण नहीं होने से 250 फीट नीचे गया भू जल स्तर। चास नगर निगम क्षेत्र में जल स्तर 250 फीट नीचे जाने के बाद भी जिला प्रशासन सचेत नहीं हो रहा है। यहाँ के जलाशयों की रक्षा के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अधिकारी समय समय पर सिर्फ अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करती है, इसके बाद सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जबकि जल संरक्षण के लिए यहाँ के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पानी का ठहराव हो सके और जलस्तर ऊपर आ सके। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जलाशयों की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। चास नगर निगम क्षेत्र में 5 सरकारी तालाब हैं, जिसका मत्स्य विभाग सैरात भी करता है। इन 5 तालाबों की करीब 5.51 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। चास के महतो बांध की अतिक्रमण की गई जमीन को जिला प्रशासन ने अभी तक मुक्त नहीं कराया। इस कारण यह तालाब सिमट कर रह गया है। कुछ दिन पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसका अतिक्रमण नहीं हटाया गया। चंपई सोरेन समेत झारखंड के 6 मंत्री अपने विधानसभा प्रत्याशियों को नहीं दिला पाए बढ़त। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ गया है। लोकसभा का यह चुनाव विधानसभा में पार्टियों की ताकत का भी संकेत दे रहा है। विधानसभा पर कब्जा रखने वाले विधायक अपनी ही पार्टी को वहां से लीड नहीं दे पाए, वहीं चुनाव लड़ रहे विधायक भी अपने क्षेत्र में बढ़त नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 7 मंत्री अपने क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को बढ़त नहीं दिला पाए। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में भाजपा को बढ़त मिली। इसके अलावा मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता अपने अपने क्षेत्र में गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त नहीं दिला सके। वहीं 4 मंत्रियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन को बढ़त दिलाई। लोकसभा चुनाव का विधानसभावार लेखा जोखा बताता है कि एनडीए को 50 और इंडिया गठबंधन को 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है। इसमें भाजपा को 47 और आजसू को 3 विधानसभा सीटों पर लीड मिली है। बस्ता कोला होटल से अंग्रेजी शराब जब्त, संचालक गिरफ्तार। झरिया पुलिस ने मंगलवार की देर रात बस्ता कोला के अंकित होटल में छापेमारी कर 66 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की। छापेमारी टीम को देखते ही संचालक अंकित सिंह भागने लगा, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। एसआई सूरज कुमार ने बताया कि अंग्रेजी शराब अवैध तरीके से बेची जा रही थी। शिकायत के बाद छापेमारी में बरामद की गई। कदमा नील सरोवर के सील गेट का ताला तोड़ा, प्रशासन ने नया ताला जड़ा। नील सरोवर के रैयत परिवार और मंत्री समर्थक आमने सामने एक दूसरे पर ताला तोड़ने का लगाया आरोप। पुलिस को पेट्रोलिंग का आदेश। मुख्य संवाददाता जमशेदपुर कदमा उलियान स्थित नील सरोवर को लेकर चल रहा विवाद 8 माह बाद बुधवार को फिर गहरा गया। नील सरोवर परिसर में बने भवन व अन्य संरचना पर अधिकार के विवाद को लेकर उस वक्त नया मोड़ आया, जब नील सरोवर मुख्य गेट का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने का आरोपी मंत्री समर्थक और रैयत परिवार एक दूसरे पर लगाते रहे। इसे लेकर शाम से रात 8 बजे तक दोनों पक्षों ने हंगामा किया। धड़ल्ले से जारी है नदियों से बालू का उठाव। गांवा प्रखंड के विभिन्न घाटों से प्रतिदिन अवैध रूप से बालू का उठाव कर उसे बाहर भेजा जा रहा है। प्रखंड स्थित गांवा पुल, सेरुआ घाट, मंझने, बिरने, पछियारी, बेंड्रोवा, जोड़ा, सीमर आदि स्थानों में स्थित सकरी नदी से अवैध रूप से दिन के उजाले में बालू का उठाव कर उसे बाहर भेजा जा रहा है। कुछ दिन चलती है कार्रवाई, फिर शुरू होता है धंधा। कई स्थानों पर पुल के नीचे से भी बालू का उठाव होने से खतरा मंडरा रहा है। प्रखंड के विभिन्न घाटों से उठाए गए बालू को प्रखंड से बाहर सुदूर क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। प्रखंड में बन रहे जल मीनारों व अन्य योजनाओं में भी नियत विरुद्ध स्थानीय सकरी नदी से बालू का उठाव कर उसे उसमें उपयोग किया जा रहा है। बालू के उठाव पर रोक लगाने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के बाद 2-4 दिनों तक इसे बंद रखा जाता है, लेकिन फिर से यह धंधा बेधड़क चलने लगता है। कई घाटों में कुछ लोगों के संरक्षण में यह कार्य किया जाता है। मामले में सीओ अविनाश रंजन ने कहा कि पूर्व में अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही सभी घाटों पर छापेमारी अभियान चलाकर अवैध बालू उठाव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
कल्पना सोरेन की जीत पर मनाया जश्न। गांडे विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के जीत पर बुधवार को इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं ने गांडे बाजार स्थित झामुमो के चुनाव कार्यालय में जश्न मनाया। इस क्रम में इंडिया गठबंधन के झामुमो व कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को बधाई दी। यहाँ जमकर आतिशबाजी भी की गई। झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन ने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत से गांडे में विकास के नए आयाम खुलेंगे। पति ने की दूसरी शादी, पत्नी ने लगाई गुहार। जमुआ थाना अंतर्गत भानोडी के 30 वर्षीय विवाहिता आरती देवी 10 वर्ष से न्याय के लिए भटक रही है। आरती देवी ने बुधवार को भी जमुआ थाना में पति से न्याय दिलाने के लिए एक आवेदन दिया। आवेदन के अनुसार प्रार्थी की शादी 8 वर्ष पूर्व भानोडी गांव के राहुल वर्मा से हुई थी। शुरू के 1-2 वर्ष तक तो सब कुछ सामान्य रहा। इस बीच उसके पति ने सरिता देवी नाम युवती से शादी कर ली। सूचना मिलने पर प्रार्थी अपनी सौतन सरिता देवी के गांव एक तारा गई और उसकी मां, पिता व भाई से फरियाद की कि राहुल की उससे शादी हुई है। इस बीच सौतन के परिजनों ने प्रार्थी के साथ गाली गलौज की। मामले को लेकर प्रार्थी ने जमुआ थाना में पति व अन्य के विरुद्ध आवेदन दिया था और यह मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। प्रार्थी की स्थिति एवं पति के अड़ियल रुख को देखते हुए कोर्ट ने भरण पोषण को लेकर 3500 रुपये उसके खाते में डालने का आदेश दिया था, पर पिछले कई माह से 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। प्रार्थी जिस घर में रहती है वह भी तेज आंधी धूप में टूट गया है। घर की मरम्मत के लिए कहने पर पति मारपीट करने लगता है। पीड़िता 2 बच्चों को लेकर पेड़ के पास रहने को मजबूर है। थाना प्रभारी यह मामला काफी पुराना है। विवाहिता ने आवेदन दिया है। पुलिस पदाधिकारी से जांच कराने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा में 2 बाइकों में भिड़ंत से रिटायर रेल कर्मी की मौत, दूसरा घायल। चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डिलिया मार्चा गांव के डाबूबासा के पास 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई, जबकि 28 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान डिलिया मार्चा निवासी सेवानिवृत्त रेल कर्मी महती तीयू व घायल चरण सोय के रूप में की गई है। हादसे के बाद ग्रामीण घटनास्थल से उठाकर उपचार के लिए दोनों को सदर अस्पताल चाईबासा ले गए, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग महती तीयू को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल चरण सोय का उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि महती तीयू मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीराजोल गांव से बाइक से अपना घर डिलिया मार्चा आ रहा था। वहीं चरण सोय डिलिया मार्चा से बारीजोल गांव जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में डाबूबासा के पास दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 7 बजे की है। इधर घायल महती तीयू की मौत की खबर मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। खूंटी के तोरपा में वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोग घायल। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे सभी। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के लतौली गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी लोग गांव में एक शादी समारोह में शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार लतौली गांव में जोहन टोप्पो के बेटे मतियस टोप्पो की शादी कार्यक्रम चल रहा था। रांची से बारात आई थी। चुमावन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से वहां उपस्थित लोग घायल हो गए। घायल होने के बाद सभी को गोबर का लेप लगा दिया गया। इसके बाद रेफरल अस्पताल को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अस्पताल से एम्बुलेंस गाँव पहुँचा तथा सभी घायलों को अस्पताल लाया गया। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर झामुमो नेता सुदीप गुड़िया रेफरल अस्पताल पहुंचे तथा सभी घायलों से मिलकर उनकी जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सक से मिलकर घायलों की स्थिति भी जानकारी ली है। वज्रपात से हुए घायल लोगों का इलाज कराने वाले डॉक्टर सुदीप ने बताया कि वज्रपात की चपेट में आने के बाद गोबर का लेप नहीं लगाएं। अक्सर देखा जाता है कि वज्रपात की चपेट में आने के बाद ग्रामीण घायल को गोबर का लेप लगा देते हैं। ऐसे में बर्निंग एरिया के पास इन्फेक्शन होने का डर रहता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने इंडिया गठबंधन में जान फूंकी। इसी परिणाम से तय होगा झारखंड विधानसभा का रास्ता। एनडीए को करनी होगी मेहनत। झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ यह बता दिया कि उनकी राजनीतिक मूड क्या है। अब सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर झारखंड के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। झारखंड की सभी आरक्षित लोकसभा सीट एनडीए हार चुकी है। लोकसभा में झारखंड की जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया, क्या वह विधानसभा में जस के तस रहेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम ने झारखंड में सांसें गिन रही इंडिया गठबंधन में जान फूंक दी है। साल 2019 में लोकसभा को 2 सीट पर सिमट कर रह गई इंडिया गठबंधन के खाते में अब 5 सीटें आई है। इस परिणाम से इंडिया गठबंधन इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि सभी रिजर्व सीटें उनके हिस्से में आई है। ऐसे में राज्य की राजनीति में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जो परिस्थितियां बन रही है वह झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की उठता पहला कदम दिख रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।